गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स और है एक्सरसाइज 7.2। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करें। मैंने ट्राइंगल्स के ऊपर डिटेल में एक वीडियो बनाई हुई है, आप उसको जरूर चेक करें ताकि ट्राइंगल से रिलेटेड जो आपके कॉन्सेप्ट है वो क्रिस्टल क्लियर हो जाए। थोड़ा सा शॉर्ट में मैं आपको बताता हूं। जैसे एक ट्राइंगल है और एक दूसरा ट्राइंगल है, अगर वो एक दूसरे के कंग्रुएंट है तो इसका मतलब उसकी शेप और साइज एग्जैक्टली इक्वल होगी। अगर दो ट्राइंगल कंग्रुएंट है तो उनको लिखने का जो मेथड होता है वो भी स्पेसिफिक होता है। अगर आप उसी पैटर्न में लिखेंगे तभी वो करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा नहीं माना जाएगा। एक बार आपने लिख दिया तो जो लिखा है ना उसी की हेल्प से आप बता सकते हो कि कौन सी करिस्पॉन्डिंग साइड है और कौन सा करिस्पॉन्डिंग एंगल है। एक चीज कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया ASS यानी एंगल साइड साइड नहीं माना जाता है और AAA नहीं माना जाता। इसके अलावा सब कंग्रुएंसी के क्राइटेरिया माने जाते हैं। जो बातें मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनो ताकि इस एक्सरसाइज और बाकी के क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको आसानी हो जाए। दूसरी चीज, अगर एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ट्राइंगल में किन्हीं दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, हमेशा ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। बाइसेक्टर का मतलब होता है किसी चीज को दो इक्वल पार्ट में बांट देना। अगर इतनी बातें आप समझ गए हो तो इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे। तो चलो अब हम स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करते हैं। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर हेल्दी एंड हैप्पी। आज इस क्लास में हम क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें चैप्टर का नाम है ट्राइंगल्स। एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इन ट्राइंगल्स ABC एंड PQR। दो ट्राइंगल्स हैं जिनमें से एक का नाम है ABC और दूसरे का है PQR। एंगल A इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल R। ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं जो एक दूसरे के इक्वल दिए गए हैं। विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड AB ऑफ ट्राइंगल ABC। हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स अगर कंग्रुएंट हमको प्रूव करना है तो कंग्रुएंसी क्राइटेरिया लगाना होता है। उसमें एटलीस्ट तीन चीजें हमको पता होना चाहिए। दो एंगल्स इक्वल हैं ये तो हमको ऑलरेडी दिया गया है, लेकिन एक साइड पूछ रहा है कि कौन सी साइड होगी जिसको अगर हम जान जाए तो कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया लगा सकते हैं। तो वही आगे बोला गया, सो दैट द ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट, गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चलो फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो एक ट्राइंगल है ABC, तो यहां पर मैं लिख लेता हूं A, B और C। सही है। एक दूसरा ट्राइंगल में बनाता हूं। सही है। ओके, यहां पे मैं लिख लेता हूं PQR। सही है। अब जो बोला गया है उसको करते जाओ। एंगल A एंगल Q के बराबर, ये एंगल A है, ये बराबर है एंगल Q के। सही। एंगल B एंगल R के बराबर, एंगल B ये है, ये बराबर है एंगल R के। सही। ये ऑलरेडी गिवन है। अब हमको पता करना है कौन सी साइड है जिसको हम ले तो ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंसी क्राइटेरिया से प्रूव किए जा सकते हैं कि दोनों कंग्रुएंट ट्राइंगल हैं। बच्चों हम जानते हैं कि एंगल, ये एंगल है, ये साइड है, ये एंगल, तो एक कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है एंगल साइड एंगल। सही है। तो अगर इस साइड को, कौन से PQR में पूछ रहा है, इस साइड को हम इंक्लूड कर दें और इसमें इस साइड को इंक्लूड कर दें, यानी अगर हम बोल दें कि AB इज इक्वल टू QR, अगर हम ये बोलते हैं तो एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से हम ये बोल सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं। सही है। यही हमको यहां पर बताना था। हम रीजन क्या देंगे, AB इज करस्पॉन्डिंग साइड टू QR and with the help of angle side angle congruency criteria we can say these two triangles are congruent triangles। तो इस तरह से हमने आंसर बताया। तो साइड क्या हुई, AB QR की करस्पॉन्डिंग साइड हुई और क्राइटेरिया क्या हुआ, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, जिससे
दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हैं, हम ये बोल सकते हैं। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर सेकंड है। एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड सेज इन ट्राइंगल्स एबीसी एंड पीक्यूआर, दो ट्राइंगल्स हैं, एक का नाम है एबीसी और दूसरे का नाम है पीक्यूआर। एंगल ए एंगल क्यू के बराबर, एंगल बी एंगल आर के बराबर। विच साइड ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर शुड बी इक्वल टू साइड बीसी ऑफ ट्राइंगल एबीसी सो दैट द टू ट्राइंगल्स आर कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। तो बच्चों को पता करना है कि BC के करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, जिसको अगर हम इंक्लूड कर दें तो कंग्रुएंसी क्राइटेरिया में इन दोनों एंगल्स को शामिल करते हुए दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो फिगर के थ्रू समझते हैं। देखो, एक ट्राइंगल मैंने ये लिया, इसको नाम बच्चों दे दो ABC। दूसरा ट्राइंगल ये मैंने लिया, इसको नाम दे दिया हमने PQR। एंगल ए एंगल Q के बराबर, यानी एंगल ए ये वाला एंगल Q के बराबर है, यानी इसके बराबर है। सही है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। एंगल बी एंगल आर के बराबर है, एंगल बी ये है, एंगल आर ये है। सही है, इसके बराबर है। ठीक है, विच साइड ऑफ ट्राइंगल PQR शुड बी इक्वल टू साइड BC। BC साइड ये है, राइट। अब इसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है ये हमको पता करना है। देखो बच्चों, AB है और उसके बाद BC है, ये ट्राइंगल है, और PQR ट्राइंगल है। ये एंगल तो इसका करस्पॉन्डिंग एंगल ये है, A का करस्पॉन्डिंग एंगल ये है। तो यहां से शुरू करेंगे हम। देखो, यहां से शुरू किया, यहां पहुंचा, और फिर इस साइड को ले रहे हैं। तो यहां से शुरू करेंगे, यहां पहुंचेंगे तो इस साइड को लेंगे, यानी इसकी करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, ये है। तो हम लिखेंगे BC इज इक्वल टू RP। सही है, और कंग्रुएंसी क्राइटेरिया बच्चों हम लगाएंगे यहां पर एंगल साइड। हम जानते हैं दो एंगल और एक साइड अगर हम ले लेते हैं तो भी दो ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं। तो ये हमने कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया यहां पे लगाया, और कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया AAS लगाया, और साइड BC की करस्पॉन्डिंग साइड RP हुई। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। डिटेल में मैंने आपको एक क्लास में समझाया है कि कंग्रुएंसी क्राइटेरिया क्या होता है। ध्यान से मेरी एक बात याद रखो अपने दिमाग में कि AAA और ASS ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है, बाकी जो दिमाग में आता है वो कंग्रुएंसी क्राइटेरिया होता है। सही है, तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ट्राइंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 3 है। एंड क्वेश्चन नंबर 3 सेज इफ टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड एन एंगल ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कंग्रुएंट। अगर हमको दो साइड कोई सी भी ले लें और एक एंगल ले लें तो क्या ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया है कि नहीं, यानी इन तीन बातों पे क्या हम ये बोल सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स एग्जैक्टली सेम शेप और साइज के हैं, यानी कंग्रुएंट हैं कि नहीं। तो हम नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है ASS वाला जो कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया होता है, जिसमें दो साइड और एक एंगल है, राइट, ये कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है। अगर दो साइड और एक एंगल आप ले रहे हो तो साइड होना चाहिए, उसके बीच में एंगल होना चाहिए, फिर साइड होना चाहिए। जैसे दो ट्राइंगल मैंने ये ड्रॉ किए, एक ये, राइट। अब ये दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट, एक साइड मैंने ले ली, इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है, तो ये एंगल बीच में होना चाहिए। तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया होता है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन दी जाए, ये साइड बराबर है और यहां का एंगल दिया जाता है, ये इस तरह से सिचुएशन हो, ये साइड बराबर, यानी दो साइड तो बराबर है लेकिन एंगल यहां पे है, इसके बीच में नहीं, ये वाला एंगल नहीं है, तो कांग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं होता है।
एंगल मस्ट बी इंक्लूडेड एंगल, हेंस स्टेटमेंट इज नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। सही है। तो चलो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। ट्राइंगल्स क्लास 9 के मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4 है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 सेज इफ टू एंगल्स, दो एंगल्स एंड अ साइड, और एक साइड, दो एंगल और एक साइड ऑफ वन ट्राइंगल आर इक्वल टू एंगल्स एंड अ साइड ऑफ एन अदर ट्राइंगल, यानी दो एंगल और कोई सी भी एक साइड, राइट। देन द टू ट्राइंगल्स मस्ट बी कंग्रुएंट। हाँ, अगर दो एंगल और एक साइड हमको इक्वल मिलती है दो ट्राइंगल्स में, तो डबल ए एस क्राइटेरिया से हम बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल कंग्रुएंट ट्राइंगल है। तो स्टेटमेंट ट्रू है। हाँ, स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहां पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट इज ट्रू बिकॉज of AAS congruency criterion। सही है। AAS congruency criterion से हम बोल सकते हैं कि स्टेटमेंट एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो कहीं पर अगर आपको दो एंगल्स और एक साइड इक्वल मिलती है तो आप बोल दोगे दोनों ट्राइंगल्स कंग्रुएंट ट्राइंगल्स। और कंग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब उनकी शेप और साइज एग्जैक्टली सेम होगी अगर करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर एक दूसरे को आप रखते हो, सुपरपोज करते हो। तो बच्चों हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है। इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स as 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर? क्या ऐसा संभव है कि हम 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को रखते हुए एक ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर लें, कंस्ट्रक्शन कर लें? गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों अगर हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन करते हैं तो किन्हीं दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। कोई सी भी दो साइड लो, जो तीसरी साइड बचेगी उससे हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, ज्यादा होना चाहिए, तभी हम ट्राइंगल बना सकते हैं। तो चलो देखते हैं। देखो यहां पे लेस से ये है, इस तरह से अज्यूम करते हैं कि हमने बना लिया। अभी बनेगा नहीं बनेगा वो तो कंक्लूजन बाद में निकालेंगे। ये मान लो 4 है, ये 3 है, 7 है। तो बच्चों 4 और 3 अगर आप ऐड करेंगे तो 7 से ज्यादा होना चाहिए। 4 और 3 तो एग्जैक्टली 7 ही है। इसका मतलब ये ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। तो गिव रीजन ऑफ योर आंसर। ये रीजन मैंने दे दिया। फॉर अ ट्राइंगल द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट 4 plus 3 is equal to 7 centimeter, right? Hence not possible to construct a triangle, right? थोड़ा डिटेल में भी लिख सकते हैं। Hence this is not possible to construct a triangle with the sides 4 centimeter, 3 centimeter and 7 centimeter। कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे, दो साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए। अगर ऐसा है तो ऐसे सिचुएशन में ही हम ट्राइंगल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। यहां पे 4 3 जोड़ने पे 7 ही आ रहा है, तीसरी साइड के एग्जैक्टली इक्वल है। दैट्स द रीजन इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद दीज 3 साइड्स। सही है। तो अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज इट इज गिवन दैट ट्राइंगल ABC is congruent to triangle RPQ. Is it true to say that BC is equal to QR? तो बच्चों हम जानते हैं कि दो ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एक ट्राइंगल को दूसरे ट्राइंगल के ऊपर हम रखें, लेकिन शर्त यह है कि करस्पॉन्डिंग साइड्स के ऊपर करस्पॉन्डिंग साइड होना चाहिए। तो एक दूसरे को सुपरपोज कर जाते हैं, ऐसा लगता है कि एग्जैक्टली ये सेम फिगर है, सेम चीज है, राइट।
तो दो ट्राइंगल तभी कॉन्ग्रुएंट हम बोल सकते हैं जब उनकी करिस्पॉन्डिंग साइड करिस्पॉन्डिंग एंगल के ऊपर रखा होता है, और उसी पैटर्न पे हम यहां पर लिखते भी हैं। जैसे ए बी का करिस्पॉन्डिंग आरपी साइड है, बी सी का करिस्पॉन्डिंग पी क्यू साइड है, ए सी का करिस्पॉन्डिंग आर क्यू साइड है, राइट। तो करिस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होती है, ना कि हर साइड दूसरे साइड के इक्वल होती है, सही है। तो आप इसको चेक करते हैं, देखो ए बी सी एक ट्रायंगल हमने बनाया ए बी सी, सही है। दूसरा ट्रायंगल बच्चों हमने बनाया आर पी क्यू, सही। इसका मतलब यह है कि बी सी करेस्पॉन्डिंग है पी क्यू के। देखो पीसी पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग, यानी इस फिगर को उठाओगे इस पे लाके रखोगे तो सुपरपोज कर जाए, इसकी करेस्पॉन्डिंग ये साइड है, सही है। जो लिखा होता है ना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यही से भी पता चल जाएगा। देखो बीसी है, बीसी यहां पे लो ये, तो बीसी पी क्यू के करेस्पॉन्डिंग है, यहां पे देखो, और बनाने पे भी वही चीज दिख रहा है। तो बहुत बार तो आप देख के, अगर दिया गया है ये पैटर्न तो देख के यहीं से बता सकते हो, ये सब ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सही है। तो फॉल्स, बिकॉज बीसी इज नॉट करेस्पॉन्डिंग साइड टू क्यू आर, बीसी इज करेस्पॉन्डिंग टू पी क्यू, ना कि क्यू आर के करेस्पॉन्डिंग है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। एंड क्वेश्चन नंबर 7 सेज इन ट्राइंगल PQR इज करेस्पॉन्डिंग टू ट्राइंगल EDF। अगर कंग्रुएंसी का क्राइटेरिया प्रूव हो गया और हमने एक पैटर्न में लिख दिया, तो यहीं से हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी साइड किसके करेस्पॉन्डिंग और कौन सा एंगल किसके करेस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। Then it is true to say that PR is EF, यानी PR क्या EF के करेस्पॉन्डिंग साइड है। पिछले क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था, फिगर भी ड्रॉ करने की जरूरत नहीं, यहां से ही पैटर्न देख के हम बता सकते हैं क्या कोई पर्टिकुलर साइड दूसरे के कंग्रुएंट करेस्पॉन्डिंग है कि नहीं, एंगल करेस्पॉन्डिंग है कि नहीं। तो चलो अब यहां पे हम देख के बताएंगे, फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, सही है। तो PR EF के करेस्पॉन्डिंग, देखो P यहां है, R यहां है, E यहां है, F यहां है, तो ये करस्पॉन्डिंग है। देखो पैटर्न देखो PREF, यानी ये करस्पॉन्डिंग साइड है, यानी एक दूसरे के इक्वल है। तो हम लिखेंगे ट्रू, PR इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ EF, यही दिया भी गया है। तो इस तरह से ये एक ट्रू स्टेटमेंट है। तो हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 8 है। एंड क्वेश्चन नंबर 8 सेज in triangle PQR angle P is equal to 7, angle R is equal to 30, which side of this triangle is the longest? Give reason for your answer। बच्चों हम जानते हैं कि एंगल जितना छोटा होगा उसके सामने की साइड उतनी छोटी, एंगल जितना बड़ा उसके सामने की साइड उतनी बड़ी। दो एंगल दिया गया है, तीसरा एंगल निकाल लेते हैं, देखते हैं उसमें से कौन सा एंगल सबसे बड़ा। जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके सामने की साइड सबसे बड़ी होगी, राइट। तो एक ट्रायंगल मैंने यहां पे इस तरह से ड्रॉ करा, ठीक है। इसको नाम दे देते हैं PQR। देखो P की वैल्यू 70 डिग्रीज, R की वैल्यू 30 डिग्रीज, और हम जानते हैं कि इंटीरियर एंगल का सम एक ट्रायंगल में 180 डिग्री होता है। तो ये कितना होगा, 70 और 30 100 हो गया, तो ये ऑब्वियसली 80 डिग्री होगा, तभी तो 180 बनेगा। तो इसमें एंगल सबसे बड़ा कौन सा है, ये वाला। तो इसके सामने की साइड कौन सी है, ये PR। तो हम लिखेंगे एंगल अपोजिट टू लार्जर साइड इज लॉन्गर, PR इज द longest साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। समझ में आ गया, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन और सिंपल सा आंसर। जिसका एंगल बड़ा उसके सामने की साइड इतनी बड़ी। सबसे छोटा कौन, ये वाला। बीच में कौन, ये वाली साइड, राइट। तो इस तरह से हमको आंसर करना होता है। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व किया बच्चों। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 9 को। ट्रायंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, और एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है। एंड क्वेश्चन नंबर 9 सेज AD is a median of the triangle ABC. Is it true that AB plus BC plus CA is greater than 2AD? Give reason for your answer। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे,
फिगर के थ्रू इसको समझते हैं। देखो एक ट्रायंगल है, इस तरह से हमने ड्रॉ किया। ट्रायंगल का नाम देते हैं ABC। यहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, ये है मीडियन। मीडियन किसी साइड को दो इक्वल पार्ट में बांट देती है, यानी BD DC के बराबर हो। सही है। अब देखो, अगर मैं बच्चा लिखता हूं AB प्लस BD, राइट, इज इक्वल टू AB प्लस BD इज ऑलवेज ग्रेटर देन AD। अगर एक ट्राइंगल बन रहा है इन ट्राइंगल ABD, सही है, तो सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ऑफ द ट्राइंगल। तो दो साइड का सम क्या है, इसका इसका, तो ये इससे हमेशा ज्यादा होगा। इसी तरह से इन ट्राइंगल ADC, सही है, तो AC प्लस DC, AC प्लस DC ये हमेशा बड़ा होगा AD से। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकंड। तो ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, राइट, ऐड करते हैं, लेफ्ट को लेफ्ट, राइट को राइट के साथ ऐड कर देते हैं। AB प्लस BD प्लस AC प्लस DC इज ग्रेटर देन 2AD। AD कितना हो गया, 2AD। देखो AB प्लस BD और DC, BD को और DC को मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, BC प्लस AC इज ग्रेटर देन 2AD, राइट। ये AB प्लस BC प्लस AC या CA एक ही चीज है। AC पढ़ो आप या CA, साइड तो वही है। इसके 2AD के हमेशा बड़ा होगा और यही हमको चेक करना था। तो क्या स्टेटमेंट ट्रू है, यस, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। कौन सा कॉन्सेप्ट लगा कि दो साइड का अगर हम सम करते हैं तो तीसरी साइड के हमेशा ज्यादा होगी। तो इस तरह से दो ट्राइंगल का हमने दो इक्वेशन बनाया, ऐड कर दिया और अपना आंसर निकाल लिया। अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 10 है। एंड क्वेश्चन नंबर 10 सेज M is a point on side BC of a triangle ABC such that AM is the bisector of angle BAC. Is it true to say that perimeter of the triangle is greater than 2AM? Give reason for your answer. तो स्टेटमेंट ये है, वन बाय वन एक एक स्टेप करते हैं और उसके बाद हम इसको समझते हैं। प्रूफ क्या करना है, एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। पहले ये बना लिया, इसको नाम दिया हमने ABC, सही है। BAC एक बाइसेक्टर है, AU हमने बाइसेक्टर किया, सही है, और बाइसेक्टर का नाम है AM। इसका मतलब ये एंगल इस एंगल के बराबर है, सही है। ये एंगल इस एंगल के बराबर है, इसका मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होगी, क्योंकि एंगल बराबर है तो उसके सामने की साइड भी बराबर होती है, सही है। अब बच्चों हमको प्रूव करना है कि AB BC और AC 2AM से हमेशा बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लिखते हैं इन ट्रायंगल ABM, राइट। अब देखो यहां पे हम लिखेंगे AB प्लस BM, ये दोनों साइड का सम इससे तो हमेशा बड़ा होगा, क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड इन अ ट्रायंगल। तो ये AM हमने लिख दिया, इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने मान लिया। अब आते हैं इन ट्रायंगल ACM, राइट, ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें भी उसी तरह से हम करते हैं, AC प्लस CM, AC प्लस CM ये ग्रेटर होगा AM से, क्योंकि
इस ट्राइंगल में भी दो साइड का सम तीसरे से बड़ा होना चाहिए, तभी ट्राइंगल बन सकता है। ऑन एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, राइट, ऐड कर दो। ए बी प्लस बी एम प्लस ए सी प्लस सी एम इज ग्रेटर ए एम कितना हो गया 2am, राइट। तो ए बी यहां पे है, यहां पे इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है, राइट। अब यहां पे है बी सी और ए सी, राइट। तो बी सी क्या है, बी एम प्लस एम सी, बी एम और प्लस एम सी, ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये बी सी हो जाएगा। तो जोड़ देते हैं, देखो बी एम और एम सी को जोड़ेंगे, बी एम और एम सी को अगर हम जोड़ देते हैं तो बच्चों हो जाता है ये बी एम हो जाता है, राइट। बी एम और एम सी को जोड़ देते हैं तो बी सी हो जाता है, तो बी सी यहाँ पे लिख लेते हैं। ये लिख दिया हमने, ए सी तो ऑलरेडी ये है, राइट। इन दोनों को जोड़ा हमने, इसको इसको जोड़ के बी सी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन 2am। तो स्टेटमेंट is a true statement, is a true statement, सही है। तो इस तरह से हमने प्रूव भी कर दिया। क्या लगाया हमने कॉन्सेप्ट में कि देखो दो साइड का जो सम होता है हमेशा वो ट्राइंगल की तीसरी साइड से बड़ा होगा। दो ट्राइंगल बनाए, उस ट्राइंगल के क्राइटेरिया को हम लिखते गए और फाइनली हमने प्रूव कर दिया। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। एंड क्वेश्चन नंबर 11 सेज इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स एज 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो बच्चों हम जानते हैं कि किसी भी ट्राइंगल में किसी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होना चाहिए, बराबर भी नहीं, ज्यादा होना चाहिए, तभी हम एक ट्राइंगल बना सकते हैं। अब यहां पे 9 और 7 जोड़ोगे तो 16 हुआ, और एक साइड है 17, इस 17 से ज्यादा नहीं हुआ। इसका मतलब इस साइड को लेके हम एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। वही चीज लिख देना, इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज सम ऑफ टू साइड्स 9 + 7 इज इक्वल टू 16, which is less than 17 centimeter. That's the reason we cannot construct a triangle with side 9 centimeter, 7 centimeter and 17 centimeter. अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि क्वेश्चन नंबर 12 है और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी है। ट्राइंगल्स क्लास 9 की मैथमेटिक्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 12 है। एंड क्वेश्चन नंबर 12 से इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ ट्राइंगल, क्या ये पॉसिबल है कि हम एक ट्राइंगल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं विद लेंथ ऑफ इट्स साइड्स 8 सेंटीमीटर, 7 एंड 4 सेंटीमीटर। गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो हम जानते हैं कि एक ट्राइंगल का कंस्ट्रक्शन तभी हो सकता है जब किसी दो साइड का सम हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होना चाहिए। तो चलो चेक कर लेते हैं, पता ही चल जाएगा कि इन साइड्स के साथ क्या एक ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता। 8 है, 7 है, 4 है। तो देखो 8 + 4 ये तो 12 होता है, जो कि 7 से बड़ा है, तो कोई इश्यूज नहीं। 8 4 बार, अब इसको जोड़ते हैं, 7 और 4 11 है, जो कि ग्रेटर है 8 से, राइट। इसी तरह से इसको जोड़ते हैं, 8 है + 7 है, ये है 15 है, जो कि 4 से बड़ा है, राइट। तो किन्हीं दो साइड का अगर हम सम करते हैं तो तीसरी साइड से बड़ा ही आ रहा है। इसका मतलब इन साइड्स के साथ हम ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो अब हम तो एक शेर के साथ तो इस क्लास को एंड करते हैं। तो एक शायरी के साथ इस क्लास को एंड करते हैं। तो एक शायरी के साथ क्लास को एंड करते हैं। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, हालात के
कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे कभी तारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। थैंक यू वेरी मच।